नूई। ऐसे समय में जहां भारतीय लड़कियों को केवल शादी करने के लिए पर्याप्त सिखाया जाता था, इंदिरा नूई सभी बाधाओं को तोड़ रही थी और दुनिया को जीतने की तैयारी कर रही थी। नूई ने विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ अपना करियर शुरू किया और दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से एक पेप्सिको की पहली महिला सीईओ बनी। उन्होंने व्यवसाय और कॉर्पोरेट जगत में कई भारतीय महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आइए इंदिरा नूई और उनकी अविश्वसनीय सफलता की कहानी के बारे में अधिक पढ़ें। इंदिरा नूई के बारे में। इंदिरा नूई पूर्व विवाह इंद्र कृष्णमूर्ति का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को तमिलनाडु के मद्रास या चेन्नई शहर में हुआ था। वो एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी व्यवसायी हैं, जिन्होंने बहुराष्ट्रीय निगम पेप्सिको के पूर्व अध्यक्ष 2007-19 और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ 2006-18 के रूप में कार्य किया है। इंदिरा नूई का अद्भुत करियर। इंदिरा नूई ने कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और उनमें जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करने और जीवन को ऊंचा उठाने के लिए दृढ़ विश्वास था। इंदिरा नूई ने भारत में अपने करियर की शुरुआत जॉनसन एंड जॉनसन और मेकटूर बेडसेल के लिए एक उत्पाद प्रबंधक के रूप में की, जो एक कपड़ा कंपनी है। उन्होंने अमेरिका में येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भाग लेने के दौरान बूज एलन हैमिल्टन के साथ एक ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप भी पूरी की। 1980 के बाद नूई ने अगले 6 वर्षों के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के लिए एक रणनीति सलाहकार के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने मोटोरोला इंक के लिए कॉर्पोरेट रणनीति और योजना के उपाध्यक्ष और निदेशक के रूप में काम किया। बाद में वह इंजीनियरिंग फर्म असा ब्राउन बॉवेरी अब ऐप के लिए काम करने लगी। पेप्सिको। इंदिरा नूई 1994 में पेप्सिको में कॉर्पोरेट रणनीति और विकास के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। वह 2001 में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO बने। अक्टूबर 2006 में उनकी कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता, रणनीतिक संरेखण और व्यावसायिक अनुभव ने उन्हें जीत दिलाई। सीईओ का शीर्षक और अगले वर्ष वह बोर्ड की अध्यक्ष भी बनी। कंपनी के 42 साल के अस्तित्व में वह पेप्सिको की 5वीं अध्यक्ष और सीईओ थी। ये कहते हुए कि नूई सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक फूड समूह का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी और फॉर्च्यून 500 में केवल 11 महिला सीईओ में से एक थी। दुनिया भर के कई उल्लेखनीय हस्तियों, संपादकों, कंपनी हितधारकों और रणनीतिकारों ने प्रशंसा की। वे अपनी क्षमताओं, साथ ही नए दृष्टिकोण को लेकर पेप्सिको में आई। पेप्सिको की अपने प्रमुख शीतल पेय की बिक्री पर कम निर्भरता के साथ एक अच्छी तरह से संतुलित उपभोक्ता उत्पाद कंपनी होने की नीति नूई द्वारा जारी रखी गई थी। उन्होंने सख्ती के साथ विदेशी में भी कंपनी का विस्तार भी किया। पेप्सिको का राजस्व 2006 में $35 बिलियन से बढ़कर 2017 में लगभग $63.5 बिलियन हो गया और उसके कार्यकाल में सालाना शुद्ध लाभ $2.7 बिलियन से बढ़कर $6.5 बिलियन हो गया। ये सब उसके निरंतर और सुसंगत नेतृत्व के कारण संभव हो पाया। एक दशक से अधिक समय तक नूई ने पेप्सिको की वैश्विक रणनीति और परिवर्तन का नेतृत्व किया, जिसमें 1997 के ट्रिकॉन को शामिल किया गया, जिसे अब यम कहा जाता है। ब्रांड, जिसमें पिज्जा हट, KFC और टैको बेल शामिल हैं। उन्होंने 1998 में ट्रॉपिकाना के अधिग्रहण का नेतृत्व किया और गैटोरेड के साथ 2001 में क्वेको ओट्स कंपनी के साथ विलय कर दिया, जिससे पेप्सिको को प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिली। 6 अगस्त 2018 को नूई ने सीईओ के रूप में कदम रखा और 3 अक्टूबर को 22 साल के पेप्सिको के एक दिग्गज रेमन लागुर्ता, जो निदेशक मंडल में भी शामिल हुए, ने उनकी जगह ली। दूसरी ओर नूई 2019 की शुरुआत तक कंपनी के अध्यक्ष बनी रही। वह वर्तमान में अमेजन और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के निदेशक मंडल की भी सदस्य भी हैं। उपलब्धियां और मान्यता। इसमें कोई सवाल नहीं है कि इंदिरा नूई एक जीवित, प्रभावशील और एक प्रेरणादायक महिला हैं, जिन्होंने भारत और इसकी प्रतिष्ठा को लगातार ऊंचा किया है। उन्हें नियमित रूप से दुनिया की शीर्ष 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में स्थान दिया गया है।
2014 में फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में उन्हें 13वां स्थान दिया गया था। 2009 और 2010 में फॉर्च्यून ने उन्हें व्यवसाय में सबसे शक्तिशाली महिला का नाम दिया। उन्हें 2015 और 2017 में 2 बार सूची में दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला नामित किया गया था। उन्हें 2007 और 2008 में वॉल स्ट्रीट जर्नल की 50 महिलाओं की सूची में नामित किया गया था, साथ ही दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भी। नूई को 2013 में एनडीटीवी के 25 ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लेजेंड्स में से एक नामित किया गया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम ने 2007 में राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद्म भूषण के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया था। COWORLD पत्रिका ने 2018 में नूई को विश्व में सर्वश्रेष्ठ CEO कहा है। इंदिरा नूई को 2019 में कनेक्टिकट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ सार्वजनिक निजी सहयोग से कनेक्टिविटी इकोनॉमिक रिसोर्स सेंटर का सह निदेशक नियुक्त किया गया था। कनेक्टिकट की महिला वोटरों की लीग ने फरवरी 2020 में नूई को आउटस्टैंडिंग वुमन इन बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया।